भगवान विष्णु बोले, भगवान श्री हरि भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। लक्ष्मी की प्रार्थना सुनकर मुस्कुरान से भरकर वह देवी कमला को हृदय से चिपका लिया और कहते हैं, भगवान विष्णु बोले, सुरेश्वरी कमलेक्षणी, मुझे तुम्हारे वचन के साथ ही अपनी बात भी तो सत्य करनी है। तो सुनो, मैं तुम तीनों में समानता कर देता हूँ। ये सरस्वती कला के एक अंश से नदी बनकर भारतवर्ष में जाए, आधे अंश से ब्रह्मा के वाहन पर पधारे और पूर्ण अंश से स्वयं मेरे पास रहे। ऐसे ही गंगा भागीरथी के सप्रियतन से अपनी एक कला से त्रिलोकी को पवित्र करने के लिए भारतवर्ष में जाए, समय पूर्ण अंश में मेरे पास भवन में रहे और वहां इन्हें शंकर के मस्तक पर रहने का भी दुर्लभ अवसर भी प्राप्त होगा। ये स्वभावतः पवित्र तो हैं ही, किंतु यहाँ जाने पर उनकी पवित्रता और भी बढ़ जाएगी। वामलोचने, तुम अपनी कला से के अंशांश से भारतवर्ष में चलो। वहां तुम्हें पद्मावती नदी और तुलसी वृक्ष के रूप में विराजमान रहना होगा। कल्कि के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर तुम नदी रूपणी देवियों का उद्धार हो जाएगा। तदंतर तुम लोग मेरे भवन पर लौट आओगे। पदभ्य संपूर्ण प्राणियों के पास जो संपत्ति और विपत्ति आते हैं, इसमें कोई न कोई हेतु छिपा रहता है। बिना विपत्ति सहे किसी को भी गौरव ये प्राप्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारे शुद्ध होने का उपाय बताता हूँ। मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले बहुत से संत पुरुष भी तुम्हारे जल में नहाने धोने के लिए बधाएंगे। उस समय तुम उनके दर्शन और स्पर्श प्राप्त करके सब पापों से छुटकारा पा जाओगी। सुंदरी, इतना ही नहीं, किंतु भूमंडल पर जितने असंख्य तीर्थ हैं, वे सभी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श पाकर परम पावन बन जाएंगे। भारतवर्ष की भूमि अत्यंत पवित्र है। मेरे मंत्रों के उपासक अनगिनत भक्त वहां वास करते हैं। प्राणियों को पवित्र करना और तारना ही उनका प्रधान उद्देश्य है। मेरे भगत जहाँ रहते हैं, अपने पैर धोते हैं, वे स्थान महान तीर्थ एवं परम पवित्र बन जाता है। ये बिल्कुल निश्चय है। घोर पापी भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श के प्रभाव से पवित्र होकर जीवन मुक्त हो जाते हैं। नास्तिक व्यक्ति भी मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। जो कमर में तलवार बांधकर द्वारपाल की हैसियत से जीविका चलाते हैं, मुनि भी मात्र जिनकी जीविका का साधन है, जो इधर उधर चिट्ठी पत्री पहुंचाकर अपना भरण पोषण करते हैं, गांव गांव घूमकर भीख मांगना जिनका व्यवसाय है, एक जो बैलों को जोतते हैं, ऐसे ब्राह्मण को भी अधम कहा जाता है। किंतु मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श उन्हें भी पवित्र कर देंगे। विधासवनी, मित्रघाती, झूठी गवाही देने वाले और धरोहर हड़पने वाले नीच व्यक्ति भी मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श से शुद्ध हो जाएंगे। मेरे भक्त के दर्शन और स्पर्श में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि उनके प्रभाव से महापात की व्यक्ति तक पवित्र हो जाते हैं। सुंदरी, पिता माता स्त्री, छोटा भाई, पुत्र पुत्री, बहन, गुरुकुल, नेत्रहीन बांधव, सासू और ससुर, जो पुरुष इनके भरण पोषण की व्यवस्था नहीं करता, उसे महान पातक की कहते हैं। किंतु मेरे भक्तों के दर्शन और स्पर्श करने से वह शुद्ध हो जाता है। पिप्पल के वृक्ष को काटने वाला मेरे भक्त को निंदनीय तथा नीच ब्राह्मण को भी मेरे भक्त का दर्शन और स्पर्श पवित्र कर देता है। घोर पात की मनुष्य भी मेरे भक्त के दर्शन से स्पर्श पवित्र हो जाता है।